जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा साइना ये सर्वे जिन सिद्धिसूरनुक्तास्ते पाठका साधवाः सुत्या योग जनैश्च पंथ गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपत्युक्तो गोपर प्रदाह धर्मः सूक्ति सुधा चेतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिजनादिपास्य भुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सही काले प्रसाद पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योष्टोच दयाधिकादिगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्ष तथा द्वात्रिंशत्यदशाधिपास्य चतुरादि कन्यका चार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमे सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिदिद्यासुदपशो वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विधाश्चारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसभुज सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नीमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्र साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्रे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि ततानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु तीर्थंकराणाम् उत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी दासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वचन यही है। साड़ी पहन के आ जाओ आ जाओ। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वचन यही है। तेलोक भवजंत को सुख शांति देती स्वामी करो नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं 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 तं तं पं जं जं जिं जिं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जलेन प्रेज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घि कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांति मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वादिलिय मल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुनि वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं 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 तं तं पं झं झं झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घि कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहित नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिदकण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं मं तं तं पं झं झं झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु फुफलार की कही धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रह जिनात्मा हमिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्टकर घृतप्तकारी संताप दूर घर से कांति देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु फुफलार की कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा हमिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासना के किरणों समकांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु फुफलार की कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में दे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाय कथित हुई क्या क्षीरो दीप हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु फुफलार की कही धवल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा हमिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नवनमय ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु फुफलार की कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा हमिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य में सिद्ध कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिंह के सुतुष्टयों को ओम राम रीम रूम राम राशि अवसन नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु फुफलार की कही धवल मंगल गानन वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा हमिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसाए सौभाग्य कार्य चिन्ह बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नादि आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारा आर्तिकम तुभ्योतारयामि ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदन आदि नाना सुगंध वर मृमलाली ने गंधाम से नित करूँ अभिषेक प्रभुगाव केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेचयामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु फुफलार की कही धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में दे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा चलिए विजेंद्र जी आप जारी ले लो हाथ में। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशाय सर्व परकट क्षुद्रोपदो विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम राम राशि अवसन नमः गणनी प्रमुख से ज्ञान चतुर्भिसंगस्य। आज एक प्रतिमा का पुण्यार्जन निर्मल कुमार जैन गदिया बयाना वाले, सुशीला देवी जैन, अनिल प्रवीण समीक्षा, कौस्तुभ भव्य
अनीता निर्मल जैन, रीता विजय जैन, सुमन राजीव जैन, गायत्री नगर जयपुर वालों ने पुण्यार्जन किया। हस्ते उदयभान जैन, इनके लिए समिति की ओर से आभार। संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती नामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू रीचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन, सुयस श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, रिंसू जैन, श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराज, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन राजपुर रोड, जिनराज जी जैन, विजेंद्र जैन जमुना पार, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर, कस्तूर चंद बड़जाते स्वास्थ्य लाभार्थ औरंगाबाद, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ लखनऊ, सलेख चंद जैन मेरठ स्वास्थ्य लाभार्थ, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन अजय जैन दीवान सूरत गुजरात, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा धक्षा मैरा अरम शरण्या सेठी ढीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय, श्रीमती बबीता, श्रेयांश स्मृति, दिशा जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत, धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार नई दिल्ली, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धनलाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्याजित, आशा, उर्वी जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत, संजना स्मारिका, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल जैन, राजेश, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन नेपालगंज, रोबिन, नेहा, अवनी, एरोन, नव कासलीवाल के स्वास्थ्य लाभ हेतु,
मानसरोवर जयपुर भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन अहमदाबाद, श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन रायपुर, विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन सिवान बिहार, श्रीमती नमिता धर्मपत्नी संजय जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुत्र अक्षत जैन, लक्ष्मी देवी जैन DLF गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन बोरा, अक्षय अश्वनी अमन बोरा टोक्यो जापान, धनेन्द्र अंशुल, श्रीमती सविता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पटपड़गंज दिल्ली, श्रीमती रीता मनीष कुमार जैन, संदीप, नीलम, शिखा, प्रक्षाल, प्रभाव, प्रखार जैन बुरहानपुर, श्रीमती सोमा जैन, प्रद्युम्न जैन शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु दिल्ली, RS जैन, श्रीमती माला जैन पुत्र UK निवासी सौरभ, याशी, राशि, मुक्ता स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रीतमपुरा दिल्ली, प्रिया, राजीव लट्टे परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु बेलगांव कर्नाटक, श्री राम गोपाल जी जैन, श्रीमती उषा जैन, प्रिंस, भावना, अंकुर, ऋचा, अरणी आदि जैन USA वाले, दिल्ली निवासी सपरिवार से किशोर जी गंगवाल सपरिवार, शिरडी निवासी सपरिवार से अलका नवीन जैन, पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार से श्री रमेश जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी बिंदी सर्व नाम कर्म चिंचिंदी बिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व बिंदी अंतराय कर्म चिंचिंदी बिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी बिंदी सर्व मानम चिंचिंदी सर्व बिंदी मायाम चिंचिंदी बिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी सर्व मोहम चिंचिंदी सर्व रागम चिंचिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी सर्व गज भयम चिंचिंदी सर्व सिंह भयम चिंचिंदी सर्व अग्नि भयम चिंचिंदी सर्व सर्प भयम चिंचिंदी सर्व युद्ध भयम चिंचिंदी सर्व सागर नदी जल भयम चिंचिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम चिंचिंदी सर्व निग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाक्ति साकिन्यादि भयम चिंचिंदी सर्व धनानि भयम चिंचिंदी सर्व व्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्व राज भयम चिंचिंदी सर्व चौर भयम चिंचिंदी सर्व दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व शोक भयम चिंचिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्व वैरम चिंचिंदी सर्व दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्वातरोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व अयसः चिंचिंदी सर्व पापम चिंचिंदी सर्व विद्याम चिंचिंदी सर्व प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व कुमतिम चिंचिंदी सर्व भयम चिंचिंदी सर्व क्रूरग्रह भयम चिंचिंदी सर्व दुःखम चिंचिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराजवीर वर्धमान अमालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एमरमाद्य नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2551 मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कात्राव चौकणम चतुर्भिः संघस्य श्रीमती दीप्ति सिद्धार्थ जैन समर जैन प्रज्ञा जैन लखनऊ निवासी परिवारस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूल अनुकूले कदलीघात्मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साथे साथे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रु शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कथोपरि शांतिधारम चतुर्भिः संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिः संघस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु
पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार के कई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा से कम करोमि अर्घम नृपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय। दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत तालम दंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए। हे करुणा निर्भव दुख में तो आते मैं पूजो प्रपाए। ओम ह्रीम भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में एवं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगयुति के पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलाधिकम नृपामीति स्वाहा। वसुद्रभ संभारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री सांदिने नूतन क्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठुनाथ अरहनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घम नृपामीति स्वाहा। जल फल वसजी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधत तार पूजत पापी हरो। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम नृपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फुलार की गई धवल मंगल गान दबा खुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे। ओम ह्रीमाचार्य शांति सार स्मारक समेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में एवं वासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वासपुज भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी 31 फीट के विराजमान उनके श्री चरणों में अर्घम नृपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा खुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर महाराज और उनकी परंपरा के प्रथम पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज के श्री चरणों में एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर संतों के श्री चरणों में अर्घम नृपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम नृपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी होते आप सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। सब लोग बैठ जाइए और सभी भक्तों को पारस चैनल के सभी भक्तों को सूचित करना है शाश्वत तीर्थ अयोध्या में जो विश्व का प्रथम तीर्थ है जैन धर्म का, ऐसे ही अयोध्या तीर्थ महातीर्थ में पंचकल्याण प्रतिष्ठा का आयोजन 2 मार्च से 6 मार्च तक फाल्गुन शुक्ला तृतीया से फाल्गुन शुक्ला सप्तमी तक आयोजित किया गया है। जो भी महान भाव इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा में इंद्रनाणी बन करके सम्मिलित होने का सौभाग्य लेना चाहते हैं वे शीघ्र ही हमारे कार्यालय के नंबर पर, जो नंबर आपको सामने दिख रहे हैं, उनमें से किसी भी नंबर पर अपनी सूचना दे करके और इंद्रनाणी हेतु बैठने का सौभाग्य और पुण्य प्राप्त करें। क्योंकि ये तीर्थ ऐसा तीर्थ है जहाँ पर लाखों करोड़ों अनंतों बार सौधर्म इंद्र और स्वर्ग से इंद्रों ने आकर के भगवान के कल्याणक मनाए हैं। केवल यही एक तीर्थ है अयोध्या जहाँ पर 1 2 नहीं 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया और इसके पूर्व अनंत अनंत तीर्थंकरों ने इस धरती को पवित्र किया है जन्म से। और यही अयोध्या है जहाँ आगे हमेशा हमेशा 24 तीर्थंकर जन्म लेंगे और सम्मित शिखर से मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसलिए दोनों शाश्वत तीर्थ हमारे बहुत ही पवित्र पावन तीर्थ हैं, शाश्वत हैं। इसलिए अयोध्या के पंचकल्याणक में जिनकी भी भावना बने अवश्य इंद्रनाणी बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। और इसके साथ इस पंचकल्याणक में 1008 प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित हो रही हैं। 3 लोक रचना के अंदर 727 प्रतिमाएँ छोटी छोटी प्रतिष्ठित हो रही है। तो
जिनकी भी भावना बने 1,11,000 रुपये की दान राशि दे करके एक प्रतिमा में उनकी ओर से उनके परिवार का नाम रहेगा। हजारों साल तक ये प्रतिमा आपके परिवार की गौरव गाथा गाती रहेगी। आने वाले भक्तों को इन प्रतिमाओं के दर्शन करने का, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता रहेगा। तो जिनकी भी भावना हो, अभी आपको चांस है, समय है। पंच कल्याण के बाद आपको ये समय प्राप्त नहीं होगा अयोध्या के अंदर, इसलिए एक प्रतिमा के लिए मात्र 1,11,000 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करके सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हमारे पारस चैनल के दर्शक हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, जिनकी भावना बने, अपनी ओर से एक प्रतिमा की दान राशि, छोटी सी राशि 1,11,000 रुपये है और इसमें प्रतिमा तथा मंदिरों के निर्माण में राशि लगाई जाती है। तो जिन भक्तों की जिस परिवार की भावना हो, वो जरूर अपना नाम प्रतिमा के निर्माण में, प्रतिमा के आयोजन में दे सकते हैं और पंच कल्याणक में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बदात्मा श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी सुदम में आउ संतो। इसमें उन्होंने कहा है आदि कम्मम अरुह कम्मम, जो उनको भी नमन किया है, जो आदि कर्म यानी युग की आदि में जिन्होंने षट क्रियाओं का उपदेश दिया, प्रजा को जीने की कला सिखाई, युग सृष्टा, युगादि पुरुष, आदि ब्रह्मा आदि अनेकों नाम से जिनके स्तमन किए गए, 1008 नाम के से तो इंद्रों ने स्तुति की है, जिसमें भगवान को अनेकों नाम से स्तुति करते हुए उन्होंने उन्हें सनातन कहा है। भगवान सनातनः, परमेष्ठी सनातनः, पंच परमेष्ठी के जिनमें गुण हैं, जो सनातन है। सनातन यानी अनादि निधन, अनादिकाल से चले आ रहे, अनंत काल तक तो चलेंगे। ऐसी अनादि अनंत परंपरा को जिन्होंने पुनरुज्जीवित किया, प्रकट किया युग की आदि में, ऐसे भगवान ऋषभदेव जब समोसण में विराजमान थे कैलाश पर्वत पर, भरत चक्रवर्ती एक दिन उनके दर्शन करने पहुँचते हैं। वो तो जाते ही रहते थे। अकस्मात भगवान को नमस्कार करते करते, उनकी स्तुति करते करते भगवान को नमन किया, स्तुति किया और उनको अवधिक ज्ञान प्रकट हो गया। अवधिक ज्ञान प्रकट हो गया। बहुत सुंदर प्रकरण आया है। भक्त्या प्रणमतस्तस्य भगवत्पाद पदद्वये भगवत्पाद पंकजे विशुद्धि परिणामांगम अवधिक ज्ञान उद्भव। भक्ति से भगवान के चरण कमलों में नमस्कार करते समय भरत चक्रवर्ती को इतने परिणाम निर्मल हुए कि उन्हें अवधिक ज्ञान प्रकट हो गया। ये है भक्ति की महिमा। भक्ति, भगवंतों की भक्ति, जिस भक्ति के प्रसाद से चक्रवर्ती भरत ने अवधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया। चिंतन करें आप, भक्ति का महात्म्य, देव दर्शन का महात्म्य, समोसरण की महिमा, और साक्षात आज समोसरण में नहीं है तो भी उनकी
भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान करके हम और आप जो पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो वही फल प्राप्त होता है। जिन प्रतिमा जिन सारखी सब कुछ देन समर्थ। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं जिनेंद्र भगवान के सदृश ही सब कुछ देने में समर्थ हैं। अचेतन होकर भी ये मूर्ति अचेतन होकर भी चेतन को वांछित फल देती। जो पूजे ध्यावे भक्ति करे उनके सब संकट हट देती। ये मूर्ति अचेतन होकर भी चेतन को मनवांछित फल देती हैं, चेतन आत्मा को परमात्मा बना देती है। और जो पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं। ऐसी भक्ति की महिमा इन्हीं चक्रवर्ती भरत ने भक्ति में विभोर होकर के जो आकर के उन्होंने बंधन मालाएँ बनवाई। बंधन माला यानी जिनमें भगवंतों के घंटे ऐसे लगवाए और ऐसी बंधन माला जिनमें भगवंतों की चित्र बने हुए हैं। भगवंतों के चित्र से सहित बहुत से घंटे बनवाए तथा ऐसे ऐसे 24 घंटे बाहर दरवाजे पर और राजभवन के महाद्वार पर और गोपुर द्वारों पर लगवा दिए। ऐसे घंटे जिनमें जो है भगवान के जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं से सहित थे और स्वर्ण की रस्सियों से बहुमूल्य बने हुए, रत्नों से बने हुए, स्वर्ण की रस्सियों से बंधे हुए और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं से सजे हुए ऐसे बहुत से घंटे बनवाए। उसमें ऐसे ऐसे 24 घंटे बनवाए और घर के बाहर दरवाजे पर लगवा दिए। गोपुर द्वारों पर, राजमहल के द्वारों पर, सभी जगह लगवाए। और तोरण मालाओं में भी अपने वैभव के अनुसार जिन प्रतिमाएँ उसमें बनवा करके और तोरण माला लगवाई। और उनको जब नमस्कार भरत वहाँ से निकलते थे तो नमन करते हुए मस्तक झुकाकर निकलते थे, तो उनका नाम बंधन माला भी प्रसिद्ध हो गया। तोरण माला, बंधन माला, उन्हें बंधन माला भी कहते हैं। बंधन माला, तोरण द्वार, बंधन द्वार। भव्यात्माओं, भरत महाराज ने भक्ति में इसे अयोध्या में क्या नहीं किया है। जब दिग्विजय के लिए निकले हैं तो रत्नों के ढेर लगा दिए थे, खूब रत्नों के ढेर लगा दिए थे, रत्नों के ढेर। और बहुत बहुत वर्णन आया हुआ है कि उन्होंने अनेक जिन बिंब और जिन मंदिरों की रचना कराई थी। इसी अयोध्या में अनेक जिन मंदिर बनवाए, बहुत सारे जिन मंदिर बनवाए और जिन प्रतिमाएँ बनवाई हैं उसमें विराजमान कराया है। ये वही अयोध्या नगरी है। और पुनश्च चक्रवर्ती भरत ने कल्प वृक्ष नाम से महाअनुष्ठान किया, जिसका नाम कल्पद्रुम वृक्ष पर्यायवाची हैं। कल्पतरु कहो, कल्पद्रुम कहो, कल्प वृक्ष कहो। उन्होंने कल्प वृक्ष नाम से महान बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किया और उसमें खूब किमिच्छक दान बांटा। खूब किमिच्छक दान, आओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जो चाहे सो ले जाओ, किमिच्छक दान। इसीलिए मैंने जब कल्पद्रुम विधान की रचना की है अपने, तो उस समय 4 प्रकार के दान देने की उसमें मैंने व्यवस्था बनाई कि कल्पद्रुम विधान करते हुए बराबर 8 दिन 10 दिन बराबर दान वितरण करो। भव्यात्माओं, ये दान की परंपरा लिखा हुआ है। श्रावकों के मुख्य 4 धर्म माने हैं अनादि निधन। षटावश्यक क्रियाएं तो है ही हैं, 4 धर्म मुख्य माने हैं। दान, पूजा, शील और उपवास। दान देना, पूजा करना, शील का पालन करना और पर्व के दिनों में उपवास करना, ये 4 धर्म श्रावकों के लिए मुख्य माने हैं। 4 धर्म का वर्णन आदि पुराण में तो है ही है, अन्य ग्रंथों में भी पाया जाता है। दानम पूजाम च शीलम च दिने
पर्वणि उपस्थम धर्मश्चतुर्विधा सोयम आमनातो गृह मेधिनाम। ये गृह मेधिनाम माने गृहस्थों के लिए 4 धर्म मुख्य हैं: दान, पूजा, शील और उपवास। इनका भरत ने स्वयं पालन किया है और उपदेश दिया है। बात यही है कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए भरत ने जो भगवंतों की भक्ति करके जो पुण्य संचित किया और महान जो शक्ति संचित की, जो महान भगवंतों की आराधना कर करके जिन्होंने अपने कर्मों की निर्जरा की, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी जो अपनी जितनी इन्होंने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाई और बनाई कि दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान प्रकट हो गया। दीक्षा लेते ही अंतर्मुहूर्त के अंदर मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान हो गया। भव्यात्माओं, अंतर्मुहूर्त का काल बहुत छोटा है, 48 मिनट के अंदर अंदर पहले मना परे ज्ञान हुआ, पुनः से अगले अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। दोनों मिलाकर भी वो 48 मिनट के अंदर ही अंदर। ऐसी भक्ति, भरत भगवान की भक्ति, उसका एक ही उदाहरण मिलेगा आपको। ऐसी भक्ति करके जिन्होंने अंतर्मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त कर ले दीक्षा लेते ही। जैन शासन के अनुसार बिना दीक्षा लिए केवल ज्ञान नहीं हो सकता, शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, शुक्ल चाहते पूर्विदाधिक। तो इसलिए भव्यात्माओं, भक्ति की महिमा कई बार चिंतन होता है कि देखो भक्ति के प्रसाद से अवधि ज्ञानी बन गए। भक्ति के प्रसाद से जिन्होंने ध्यान करते करते, जो ध्यान भी करते थे, खूब ध्यान करते थे, कराते थे, भव्यात्माओं, दान देते थे, श्रावक धर्म का पालन करते थे, श्रावकाचार विधि के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवंतों की पूजा, भक्ति, जिन मंदिर के निर्माण, जिन प्रतिमाओं के निर्माण, पंचनारायण प्रतिष्ठा आदि महान उत्सव महोत्सव, कल्पद्रुम विधान आदि का अनुष्ठान और किमीक्षक दान आदि का वितरण, ये सब जो जिनके एक महान कार्य इस अयोध्या को विभूषित कर चुके हैं, इस अयोध्या को पवित्र कर चुके हैं। भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें, ये वही अयोध्या है जहाँ भगवान ऋषभदेव ने असी मसी आदि क्रियाएँ सिखाई, जहाँ भगवान ऋषभदेव ने सभी विद्याओं कलाओं को जन्म दिया, पुत्र पुत्रियों को सभी संस्कार दिए और विद्याएँ दी और सभी प्रकार की कलाएँ, सभी प्रकार के प्रजा के लिए भी आजीविका के साधन बताए। ये वही पवित्र भूमि है जहाँ पर भगवान ने स्वयं राज्य किया है, अनुशासन प्रजा पर किया है, राज्य का संचालन किया है। इसीलिए वो प्रथम राजा कहलाए हैं। राज्याभिषेक का वर्णन आता है जब आदि पुराण में तो रोमांच हो जाता है। जब इंद्रों ने आकर राज्याभिषेक किया है भगवान का और महाराजा नाभिराय ने मिलकर के सबने राज्याभिषेक किया है भरत का, वो क्या समय रहा होगा, कैसा दृश्य रहा होगा, कैसी अद्भुत कि पहले जो है महाराजा नाभिराय ने राज्याभिषेक कर दिया, इंद्रों ने किया, इंद्राणियों ने किया, सबने मिलकर किया, देवों ने किया, पुनश्च यहाँ की प्रजा ने किया और सबने मिलकर के लिखा है कि कोई जो है भक्ति में विभोर होकर पत्ते के दोने बना करके उसको जल डाला कर जल्दी उनके ऊपर ढोर रहे थे। राज्याभिषेक के समय सरयू नदी भी पवित्र हो गई थी। भव्यात्माओं, बात यही है कि भगवान का जन्माभिषेक तो हुआ है सुमेरु पर्वत पर, तो वहाँ तो सभी पहुँच नहीं सके, सारे अयोध्या निवासी। जन्माभिषेक में तो
इंद्र इंद्राणी आदिकों ने किया और महामुनियों ने भी देखा। चारण रिद्धिधारी आदि महामुनि जो कहाँ से भी आ गए, देखा। भव्यात्माओं, किंतु राज्याभिषेक जो है अयोध्या में हुआ। यद्यपि जन्माभिषेक भी जो है लिखा है कि इंद्र सुमेरु पर्वत से ला करके और यहाँ महाराजा के आंगन में विराजमान करके भी जन्माभिषेक आदि का महोत्सव और दृश्य और तांडव नृत्य आदि इंद्र बढ़िया सुंदर नृत्य आनंद नृत्य करते हैं और सारा वही दृश्य उपस्थित करते हैं। फिर भी राज्याभिषेक करने का अवसर, प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव का राज्याभिषेक करने का अवसर जो यहाँ के नागरिकों को मिला, वो उस समय का दृश्य अद्भुत ही रहा होगा। भव्यात्माओं, जब आदि पुराण का स्वाध्याय करते हैं, महापुराण का स्वाध्याय करते हैं, आनंद आता है। कितनी बार भी पढ़ो, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, सैकड़ों बार पढ़ो, लेकिन जितनी बार उसको देखो और पढ़ो तो वही आनंद आता है और मन एकदम आनंद से भर जाता है, विभोर आनंद विभोर हो जाता है। ये अयोध्या वही है जहाँ भगवान के कल्याणक बनाए गए हैं भव्यात्मा। और भगवान ने जो है यहाँ से जाकर के योग निरोध किया है। अभी वो पवित्र पावन तिथि भी आ रही है। हम और आप उस दिन से बराबर भगवान की आराधना विशेष रूप में करेंगे ही। पौष सुदी पूर्णिमा, पौष सुदी पूर्णिमा को भगवान ने कैलाश पर्वत पर योग निरोध किया है। वो बुद्धिपूर्वक नहीं होता है, केवली भगवंतों की क्रिया। प्रवचन सार ग्रंथ में श्री कुंद देव ने लिखा हुआ है, भगवंतों की केवली भगवंतों की क्रियाएं बुद्धिपूर्वक नहीं होती हैं, मनपूर्वक नहीं होती हैं। उनके दिव्य केवल ज्ञान है, उनकी क्रिया निसर्गता होती है। उनका श्री विहार भव्यों के भयभागन वश जोगे वसाए, भव्यों के पुण्य से उनका अपने आप विहार हो जाता है संवत्सरण में। वो सोचते नहीं किधर जाना, और इंद्र कोशिश करता है कि इधर हम ले जाए, किधर ले जाए। भव्यों के पुण्य से अपने आप जिधर विहार होता है उधर ही सौधर्म इंद्र व्यवस्था बनाता है। आगे आगे सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। तो भव्यात्माओं, भगवान का श्री विहार, भगवान की क्रियाएं, भगवान की दिव्य ध्वनि सब निसर्गतः स्वभाव से होती है। हमेशा ध्यान रखें, अनात्मार्थम बिना रागे ही शास्ता शास्त्री सतो हितम। श्री समंतवत स्वामी ने कहा है कि भगवान की दिव्य ध्वनि बिना इच्छा की छिड़ती है और वो सभी भव्यों का हित करने वाली होती है। एक नहीं, दो नहीं, मनुष्य तो संख्यात ही हैं, तिरंज भी संख्यात ही हैं यहाँ समोसरण में, लेकिन देवों की संख्या समोसरण में भी असंख्यात रहती है। असंख्यात देव और देवियाँ समोसरण में बैठ जाते हैं और किसी को बाधा नहीं, धक्का नहीं, मुक्की नहीं, कोई हलचल नहीं। ये महिमा, ये अवगाहन शक्ति, ये प्रभाव उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने भव्य जीवों के कल्याण की भावना, भव्य जीवों के उद्धार की भावना करके अपाय विचय धर्मधान के बल से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है। ऐसे महानुभाव, महापुरुष, महान आत्माएं दर्शन प्रसिद्धि आदि 16 कारण भावनाओं को भाकर जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेते हैं तो वो तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव से ही ये सब महिमा प्रकट होती है। भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें कि जो तीर्थंकरों की, साक्षात तीर्थंकरों की जन्मभूमि, साक्षात जहाँ तीर्थंकर जन्मे हैं, ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, आज उसका जो प्रभावना रथ घूम रहा है, जहाँ जहाँ पहुँचता है लोग उस भावना में, भक्ति में निमग्न होकर के और जो भक्ति में विभोर हो जाते हैं, तो सचमुच में उसको दृश्य को देखो तो सचमुच में ऐसा लगता है कि लोग जो है आज भी संसार में भक्ति मार्ग
प्रमुख हो रहा है। चाहे जैन हो चाहे जैनेतर लोग, सभी में भक्ति मार्ग प्रमुख हो रहा है। अयोध्या में तो साक्षात भक्ति मार्ग का उदाहरण, अभी आप आगे देखेंगे प्रयाग में भक्ति मार्ग का उदाहरण। बात यही है, भक्ति की महिमा। जिस भक्ति के प्रसाद से भक्ति करते करते, स्तोत्र पढ़ते पढ़ते, नमस्कार करते हुए, और जिन्हें नमस्कार करते समय एकदम आवश्यक ज्ञान प्रकट हो जाए, इस भक्ति की महिमा को हम समझें। और मैं तो यही प्रेरणा दूंगी कि आप और हम सभी मिलकर के शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में भगवंतों की जितनी भक्ति कर सके करें। अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने गांव में, नगर में, शहर में जितनी भी भगवंतों की भक्ति कर सके करें। ये भगवंतों की भक्ति, जिन प्रतिमाओं की भक्ति, इस भक्ति से हमें और आपको शक्ति मिलेगी और युक्ति मिलेगी, मोक्ष मार्ग की युक्ति, रत्नत्रय की प्राप्ति और कालांतर में किसी न किसी भव्य नियम से मुक्ति। भक्ति से शक्ति, शक्ति से युक्ति और युक्ति से ही मुक्ति। ये परंपरा अनादि है, सनातन है, हमेशा ध्यान रखें। ऐसे भगवंतों की भक्ति करते हुए हम और आप अपने मानव जीवन को सार्थक करें और आगे यहाँ आने वाले पंचकलाड़क में हम और आप इन भगवंतों की भक्ति के बल से, जहाँ मैं चिंतन करती हूँ तो बड़ा आनंद आता है कि जहाँ 108 प्रतिमाएँ विराजमान होती ही है, 1008 प्रतिमाएँ जहाँ विराजमान होएंगी, कैसा वो दृश्य रहेगा भव्यात्मा। 1008 प्रतिमाओं को और 3 लोक रचना में विराजमान होने वाली 727 प्रतिमाएँ, 727 प्रतिमाएँ तो 3 लोक रचना में विराजमान होंगी और 1008 प्रतिमाएँ, 24 भगवंतों की 1008 प्रतिमाएँ, ऐसी 24 यहाँ विराजमान होंगी। और आप और हम भक्ति करके अपने मानव जीवन को सार्थक करते हैं, कर रहे हैं और करेंगे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सम्राट चक्रवर्ती भरत के नाम से आप सबने गृहस्थ धर्म की व्याख्या भी सुनी कि किस प्रकार से 6 खंड का वैभव भोगते हुए भी उन्होंने हमेशा अपने गृहस्थ के कर्तव्यों का ध्यान रखा, आत्मा पर दृष्टि रखी। आज भी हर घर के अंदर मैं समझती हूँ जैन समाज का हर बच्चा पूरे देश के अंदर गुरुओं की भक्ति करने की भावना करता है। सबकी इच्छा होती है कि हम उन्हें एक ग्रास आहार दें, उनका आहार हमारे घर के अंदर हो। एक पंक्ति है, यत्राहारः सदा साधुर् नवधा भक्तिपूर्वकं तद्ग्रहे वित्तमन्नं च भवत्यक्षय संपदम्। जिस घर के अंदर गुरुओं को हमेशा नवधा भक्ति पूर्वक आहार दिया जाता है, गुरु मतलब मुनि और आरिका प्रमुख रूप से हैं, और चुल्लक चुल्लिका ऐसे चतुर्विध संघ को नवधा भक्ति पूर्वक आहार दिया जाता है, उस घर का तद्ग्रहे वित्तम अन्नम च, उस घर की धन धान्य संपत्ति, उस घर का अन्न भवत्यक्षय संपदम, अक्षय संपत्ति स्वरूप हो जाता है। और इसलिए जो आहार भी नहीं दे पाते जा कर के देखते हैं, अनुमोदना करते हैं, सोचते हैं कि संत के आहार में मेरा भी कुछ न कुछ लग जाए। और जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भी एक जैन समाज ऐसा समाज है जहाँ से एक मुट्ठी चावल मंदिर के लिए जरूर निकलता है। छोटे छोटे बच्चों को भी जब वे मंदिर जाने लायक रहते हैं, हो जाते हैं, तो उनके हाथ में चावल दिया जाता है। हमें भी दिए गए थे और कहा जाता है मुट्ठी बांध लो, मंदिर में जाके इन्हें चढ़ा देना। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जिस अन्न को हम सब
खाएंगे, दिन भर उसका भोजन पकवान वगैरह खाएंगे, उसमें से एक मुट्ठी अन्न, चावल को सबसे उत्तम शाली धान्य के रूप में माना गया। सारे भगवंतों ने खीर का आहार लिया, एक ऋषभ देव भगवान को छोड़कर सब भगवंतों का खीर का आहार हुआ। खीर किससे बनती है? चावल से। चावल को उत्तम अन्न, आज भी दक्षिण भारत में अन्ना बोलते हैं। अन्ना माने चावल, और चावल से साधुओं का आहार शुरू कराते हैं, ऐसा भी सुना है। माता कहती हैं पहले हम दक्षिण में थे तो पहले थाली में चावल आता था। आज श्रावक लोग रोटी पहले लाते हैं, रोटी दाल सब्जी वगैरह। पहले अन्न के नाम पर चावल लाया जाता था और उससे आहार को शुरू कराते थे। तो ऐसा अन्न चावल, एक मुट्ठी चावल जब भगवान के दरबार में अपना चला जाता है तो समझो कि वह अन्न, वह वित्त माने धन, वह सब अक्षय संपत्ति को प्राप्त हो जाता है। मुनि और आरिकाओं को आहार दान देना मतलब उत्तम पात्र के अंदर आहार देना है। तो चाहे सूखा रूखा भोजन हो, लेकिन नवधा भक्ति के साथ दिया गया है तो वो अन्न उनके लिए तो रसायन बन जाता है, अमृत बन जाता है, और देने वाले के लिए अक्षय संपत्ति का प्रदायक बन जाता है। तो ये सब परंपराएं जो अनादिकाल से इस धरती पर चलती आई हैं, उन परंपराओं का आज भी पालन होता है। और अयोध्या नगरी के तो बड़े प्राचीन प्राचीन इतिहास हैं। ऐसे प्राचीन इतिहास चक्रवर्ती भरत थे ना, अयोध्या को ही उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। आज दिल्ली राजधानी है, वह भी भारत की, और अयोध्या 6 खंडों की राजधानी थी। जो आज पूरी दुनिया है, इस पूरी दुनिया की राजधानी अयोध्या थी। और अयोध्या में सम्राट चक्रवर्ती भरत भगवान ऋषभ देव के आहार की विधि नहीं जान पाए। उनके पिता थे ऋषभ देव और घूम रहे थे। 6 महीने तपस्या करने के बाद ऋषभ देव भगवान घूमे सब जगह, क्योंकि देखा कि जो 3000 राजाओं ने दीक्षा ली वे सब के सब चले गए, भूख प्यास से व्याकुल हो गए, चले गए बेचारे। कोई झरने का पानी पीने लग गए, कोई जाके कंदमूल फल जंगल के खाने लग गए, किसी ने कुटिया बना ली, किसी ने धूनी रमा ली, क्योंकि उन्हें बताने वाला कोई नहीं था। तो ऋषभ देव ने जब 6 महीने के बाद आंखें खोली तो देखते मेरे आसपास तो कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से जान लिया कि इन लोगों को खाना पीना नहीं मिला। हमने मुनि दीक्षा की विधि तो बता दी, आहार की विधि नहीं बताई। तो भगवान समझ गए। अब 6 महीने के बाद वे निकले कि भाई अब चले हम आहार करने के लिए, विधि बताएं। तो सबसे पहले अयोध्या आए। चक्रवर्ती भरत ने सोचा कि भगवान आ गए, बहुत अच्छी बात है, सिंहासन चमर छत्र वस्त्र सब कुछ लेके बढ़े। भगवान इन्हें ले लो, इन्हें ले लो, आओ राज्य ग्रहण करो, हम तो आपके बिना परेशान हैं। लेकिन ऋषभ देव भगवान को अब जो छोड़ देता है ना, उसकी तरफ मुंह फेर के नहीं देखता। असली त्याग वही है। तो भगवान ऋषभ देव घूमते रहे। चक्रवर्ती भरत, जिनको भगवान के समोसरण में अवधिक ज्ञान हो गया था, तो समोसरण से पहले की बात थी, नहीं जान पाए कि ऋषभ देव भगवान क्यों घूम रहे हैं। और घूमते 1 साल 39 दिन बीत गए और ऋषभ देव भगवान हस्तिनापुर पहुँचे। वहाँ पर राजकुमार श्रेयांश थे। वे भगवान को देखते ही एकदम समझ गए। 8 भव पूर्व का जाति स्मरण हो गया उनको। हमने इसी तरह से मुनियों को आहार दिया था, इन्हें नवधा भक्ति चाहिए। और जब ये भगवान ऋषभ देव मेरे पति थे राजा वज्रजंग, और मैं इनकी रानी श्रीमती था। देखो कहाँ से कहाँ भव चल रहे हैं। 8 भव पूर्व भगवान ऋषभ देव राजा वज्रजंग थे,
और राजा श्रेयांस का जीव रानी श्रीमती था। याद आ गया कि आज ये भगवान बन गए, हम राजा बन गए, तो अब हमारा कर्तव्य क्या है। जैसे हमने वहाँ आहार दिया था तो याद आ गया इन्हें कुछ नहीं, सिंहासन निंहासन नहीं चाहिए। उन्होंने कहा हे भगवान अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। और भगवान का पड़गहान हो गया। उन्हें तो वास्तव में केवल नवधा भक्ति चाहिए थी, क्योंकि वे तो पार कर लेते, अनंत शक्तिमान थे, लेकिन आगे की चर्या चलाने के लिए तो पड़गहान हो गया। इक्षुरस का आहार दे दिया नवधा भक्ति के साथ। तब भरत चक्रवर्ती को बड़ा महसूस दिया कि अगर हम अयोध्या में ऐसा आहार कराते भगवान को कितना आनंद आता। लेकिन अब जब मालूम ही नहीं विधि, तो वे यहाँ से दान की अनुमोदना करने के लिए हस्तिनापुर पहुँचते हैं। हस्तिनापुर पहुँच करके उन्होंने राजा श्रेयांस का खूब सम्मान किया, उन्हें उपाधि दे दी दान तीर्थ प्रवर्तक। समझे, धर्म तीर्थ प्रवर्तक तो भगवान थे और दान तीर्थ प्रवर्तक राजा श्रेयांस को बना दिया। इतने प्रसन्न हो गए भरत चक्रवर्ती कि उस दान की स्मृति में हस्तिनापुर के अंदर एक स्तूप बनवाया। आज काल निकल गया, युगान युग निकल गया, वो स्तूप नहीं मिलता, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि उन्होंने दान की स्मृति में एक स्तूप बनाया। समझो उसके अंदर लिखा गया होगा कि 1 साल 39 दिन के उपवास के बाद यहाँ राजा श्रेयांस ने आहार दिया, इस तरह से नवधा भक्ति की, इस प्रकार से आगे मुनिचर्या का सब लोग पालन करें, जो भी जरूर लिखा होगा। तो आगे जा करके आज भी मुनियों की, संतों की वैसी की वैसी चर्या चल रही है। तो महापुरुष लोग जो बताते हैं वो चल जाता है। आहार दान में कहते हैं कि चारों दान शामिल हो जाते हैं। आहार दान में औषधि दान भी हो जाता है, क्योंकि कुछ न कुछ दवा या उससे रत्नत्रय की आराधना करते हैं। साधु लोग कई बड़ा भारी पकवान वकवान तो खाते नहीं हैं, ऐसा आहार लेते हैं जिससे रत्नत्रय चलता रहे। तो आहार दान, औषधि दान और ज्ञान दान, वो सबको ज्ञान बांटते हैं तो ज्ञान दान का भी पुण्य लग जाता है। और अभय दान, जीवों का संरक्षण करते हैं तो अभय दान का भी पुण्य लग जाता है। तो ऐसी अयोध्या नगरी में आप बैठे हो जहाँ ऋषभ देव भगवान के तमाम पुत्रों का, पुत्रियों का इतिहास भरा पड़ा है। ऐसी अयोध्या नगरी में आकर के कहा गया कि एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं होई। आप लोग कहाँ से आए हो? जलगांव महाराष्ट्र, बेलगांव। और आप लोग? शिरडी महाराष्ट्र, पैठन, सब हम होके आए हैं। और वहाँ ज्ञानमती माता ने इतनी बड़ी मूर्ति जाके साकार कर दी। उत्तर से दक्षिण में जाना और इतना मूर्ति का बनाना, ये 20 साल तक काम चला। और उसके बाद सन 2016 के साक्षी पूरा देश बन गया। जहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, लोग ऐसे ऐसे रेंगते थे, चलते नहीं थे, रेंगते थे। अगर 1 फरलांग तक जाना है तो 1 घंटे से कम नहीं लगता था, इतना भीड़ थी। तो हम याद करते थे कि ऐसा युग कभी अयोध्या में आया होगा जब भगवान साक्षात जन्मे होंगे और देवों के, असंख्य देवों की टोलियां यहाँ आई होंगी, तो कितना सुंदर लगता होगा। ऐसे युग का स्मरण करना है। और जो अयोध्या में आ जाए, यात्रा कर ले, समझो उसका जन्म सार्थक हो गया। अयोध्या के साथ जुड़ गया, ऋषभ देव के साथ जुड़ गया, भरत चक्रवर्ती के साथ जुड़ गया। और जो यहाँ के पंच कल्याणक में इंद्र वगैरह बन करके भावना रखते हैं हम पूजा करें, तो समझो एक बार अयोध्या में जब भगवान जन्मेंगे तो साक्षात इंद्र बन करके आओगे और भगवान की साक्षात पंच कल्याणक करोगे। ऐसे पुण्य को प्राप्त करने की हमेशा भावना करना।